कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा नवम हिंदी का पाठ गुरु नानक देव पढ़ेंगे, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आप सभी छात्र अपनी पुस्तक खोल लेंगे। गुरु नानक देव। कार्तिक पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान, अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न और वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति मानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते हैं। इस देश का सामूहिक मानव चेत उतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नभो नभो भवति जायमानः। गुरु, तुम प्रतिक्षण चित्तभूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की ये सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्णचंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद का अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर किसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों में वह खंडित विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसी ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों,
बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्वान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं। आगे, जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव के सुधालेप का काम किया। ये आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला ये संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला ये संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर हैं। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुमूर्षु प्राण धारा को अमृत का भाण उड़ेलकर प्रवाहशील बनाता है। वह वेदों में अभेद देखता है, नाना तत्वों में एक साधन बनाता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्त व्यय है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है। प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, पर अमंगल में शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़ क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं, बंधन के हेतु हैं। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। जली थली माही अली, भरी पूरी पूरी, घट घट ज्योति तुम्हारी। इस प्रकार से आगे, अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज भेदक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी
बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। किसी अद्भुत निरअभिमान शैली है। कितनी अद्भुत निरअभिमान शैली है। कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तिसे सीधाना। अब ही कब ही कछु नहीं जाना, तेरा एको नाम पे छाना। ना जाना हरे मेरी कड़व गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी। कोई कृपा राख्यूं मेरी लाज पते। इस प्रकार से आगे ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित आश्चर्य में हैं। कितनी बड़ी बात, और कैसे निरहे रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम बपु कांचन पदम धर्मी, यन मृदु प्रकृत्या च संसार मेव च। यानी जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी महामानव थे। मृदु प्रकृत्या च संसारमेव च। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस ज्योति पुंज के सामने स्वयं फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति से ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिससे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का ये अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। महागुरु नई दिशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो। मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपमय वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। इस प्रकार से ये
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पूर्ण हुआ। ये नीचे इसके शब्दार्थ दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।